वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, राइट। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10 एंड थर्ड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस y प्लस 7z इक्वल टू 1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स। पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है द मैट्रिक्स फॉर्म इज राइट x इक्वल टू b, राइट, वेयर a इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जैसे x का यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज आल्सो 1 एंड z का कोएफिशिएंट दैट इज -1, राइट। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज 2, राइट। y का कोएफिशिएंट है 3 एंड z का कोएफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट हो गया -1 और z का कोएफिशिएंट हो गया 7। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब नॉन होमोजेनियस जो पार्ट है राइट हैंड साइड में, इसका जो वैल्यू है दैट इज 3, 10 एंड 1 एंड x जो है दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y z। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज x इक्वल टू b, जो है ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे मिलेगा, मींस x इक्वल टू b एंड if determinant of a not equal to 0, that is non-singular matrix, non-singular, then it is A inverse exists, then A inverse exists, that is it is invertible. Then we can multiply A inverse both sides, that is A inverse A x equal to A inverse B. तो A inverse A मतलब I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I x, तो capital X, this is capital X। तो A इनवर्स A मतलब I x इक्वल टू A इनवर्स B, राइट। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये मेथड से ही हम लोग x का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को A इनवर्स बनाना होगा, राइट। तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय A inverse A मतलब adjoint of A by determinant of A। Now what is determinant of A? Determinant of A, that is 1 1 minus 1 2 3 1 3 minus 1 7। Now by expanding rule we can write, expand rule apply करने के बाद that is 1, पहले टर्म है 1 का को वेक्टर कितना होगा दिस मैट्रिक्स, that is 3 1 minus 1 7, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे बीच में -1 पुट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं 1 के लिए जो है रिमेनिंग मैट्रिक्स दैट इज 2 3 1 7 2 3 1 7। नेक्स्ट है -1 जो है, जैसे -1 हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो -1 के लिए तो कॉलम डिडक्ट हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स बचेगा दैट इज 2 3 3 -1, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा दैट इज 1, यहाँ पे कितना हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे 21 राइट -1, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 into 2 that is 14 -3 माइनस
यहाँ पे -2 -3, तो 21 + 1 दैट इज 22, राइट। और यहाँ पे -11 इंटू -1 दैट इज -11, और यहाँ पे -3 इंटू 3 दैट इज 9, -9 -2 दैट इज -11 इंटू -1 दैट इज +11, तो 11 11 कैंसिल आउट हो गया, 22 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। तो डिटरमिनेंट हो गया 22। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? जो मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका हर जितना भी एलिमेंट है उसका जो माइनर है उससे कोफैक्टर है उससे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जैसे 1 का जो कोफैक्टर है कितना हो रहा है, 21 + 1 दैट इज 22, राइट। नेक्स्ट 1 का ये जो 1 है इसका कोफैक्टर कितना होगा, इसका होगा 14 - 3 दैट इज 11 -11, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन हो गया 1 1 है ना, 1 1 मतलब वो बनाने के लिए तरीका क्या है, ये 1 1 का जो ए आई जे का जो कोफैक्टर होता है दैट इज ए आई जे, फॉर्मूला क्या है -1 होल टू द पावर i + j m i j, राइट। मतलब वो जो साइन होगा, साइन जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पोजीशन हो गया 1 2 तो इसलिए माइनस हो गया, ये पोजीशन हो गया 1 3 ये प्लस होगा, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन हो गया मेरा 1 राइट, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये जो जितना भी पोजीशन है तो पॉजिटिव, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो -1 जो है ये यहाँ पे जो -1 है इसका माइनर का डिटरमिनेंट कितना होगा, दैट इज -2 -3 -9 इज -11, राइट। नेक्स्ट 2 का ये जो 2 है इसका माइनर कितना होगा, दैट इज 7 -1 इज 6 -6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो गया 10, नेक्स्ट हो गया 4 माइनस करके +4 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड देन 1, राइट। इसका ट्रांसपोज मतलब कितना होगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज 22 -11, नेक्स्ट हो गया -11, राइट, देन -6 10 एंड 4 देन 4 -3 1, तो एडजॉइंट ए बन गया। नाउ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स x ए इनवर्स b, राइट। ए इनवर्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 22 -6 4 then -11 10 -3 -11 4 1, right, into x, वैल्यू ऑफ x मतलब कितना है, इट इज वैल्यू ऑफ x हो गया 3 10 1, राइट, 3 10 1, वैल्यू ऑफ x हो गया मेरा 3 10 1, 3 10 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस डायरेक्शन में कितना होगा, दैट इज 1/22, राइट। फर्स्ट है 22 into 3 that is 66 -6 into 10 that is -60 plus 4 into 1 that is 4, right। नेक्स्ट हो जाएगा -3 into -11 into 3 that is -33 plus 10 into 10 that is 100, next -3 into 1 that is -3, next -11 थर्ड रो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा -11 into 3 that is -33, right, plus 4 into 10 that is plus 40 and 1 into 1 that is plus 1,
कितना हो रहा है 1/33, ऊपर हो रहा है -66 -6 plus 66 minus 60 plus 4, right? That is 10, सॉरी यहाँ पे 22 होगा 10, और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है कितना हो रहा है 64, और नेक्स्ट कितना हो रहा है यहाँ पे 8, राइट? दैट इज 10/22, 64/22 एंड लास्ट 8/22, दैट इज x। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये हो गया, ये y का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू x, सेकेंड वैल्यू हो गया y का वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू हो गया z का वैल्यू। आवर सॉल्यूशन इज x equal to 10/22, that is 5/11, right? Y equal to 64/22, right? That is 32/11, and last z equal to 8/22, is 4/11. वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, राइट? सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, एंड थर्ड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस y प्लस 7z इक्वल टू 1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, द मैट्रिक्स फॉर्म is, right, ax equal to b, right, where a equal to कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जैसे x का, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज आल्सो 1, एंड z का कोएफिशिएंट दैट इज -1, राइट? सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज 2, राइट? y का कोएफिशिएंट है 3 एंड z का कोएफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट हो गया -1 और z का कोएफिशिएंट हो गया 7, राइट? और जो b पार्ट है, b पार्ट मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है राइट हैंड साइड में, इसका जो वैल्यू है दैट इज 3, 10 एंड 1, एंड x जो है दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x y z। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज x इक्वल टू b जो है, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे मिलेगा? सिंस x इक्वल टू b एंड if determinant of a not equal to 0, that is non-singular matrix, non-singular, then it is A inverse exists, then A inverse exists, that is it is invertible. Then we can multiply A inverse both sides, that is A inverse A x equal to A inverse B। तो A inverse A मतलब I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I x, तो this is capital X, sorry, capital X, this is capital X। तो A inverse A मतलब I x equal to A inverse B, right? This implies x equal to A inverse B। तो ये मेथड से ही हम लोग x का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को A इनवर्स बनाना होगा, राइट? तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय, सॉरी, A इनवर्स A मतलब
adjoint of A by determinant of A. Now what is determinant of A? Determinant of A, that is 1 1 minus 1 2 3 1 3 minus 1 7, right? Now by expanding rule we can write, expand rule apply करने के बाद, that is 1, पहले टर्म है 1 का को फैक्टर कितना होगा, दिस मैट्रिक्स, that is 3 1 minus 1 7, right? नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे बीच में -1 पुट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं 1 के लिए जो है रिमेनिंग मैट्रिक्स, दैट इज 2 3 1 7 2 3 1 7। नेक्स्ट है -1 जो है, जैसे -1 हम लोग सिलेक्ट करेंगे, -1 के लिए रो कॉलम डिडक्ट हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स बचेगा, दैट इज 2 3 3 -1, राइट? तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे 21 प्लस 1, राइट? -1 यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 इंटू 2 दैट इज 14 -3 माइनस, यहाँ पे -2 -3, तो 21 प्लस 1 दैट इज 22, राइट? और यहाँ पे -11 इंटू -1 दैट इज -11, और यहाँ पे यहाँ पे 9 होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और -9 -2 दैट इज -11 इंटू -1 दैट इज +11, तो 11 11 कैंसिल आउट हो गया, 22 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एक्सिस्ट, राइट? तो डिटरमिनेंट हो गया 22। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका हर जितना भी एलिमेंट है उसका जो माइनर है उससे कोफैक्टर है उससे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट? ट्रांसपोज जैसे 1 का जो कोफैक्टर है कितना हो रहा है, 21 प्लस 1 दैट इज 22, राइट? नेक्स्ट 1 का ये जो 1 है इसका को फैक्टर कितना होगा, इसका होगा 14 -3 दैट इज 11 -11, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन हो गया 1 1 है ना, 1 1 मतलब वो बनाने के लिए तरीका क्या है, ए 1 1 का जो ए आई जे का जो को फैक्टर होता है दैट इज ए आई जे, फॉर्मूला क्या है, -1 होल टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, राइट? मतलब वो जो साइन होगा, साइन जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पोजीशन हो गया 1 2, तो इसलिए माइनस हो गया, ये पोजीशन हो गया 1 3, ये प्लस होगा, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन हो गया मेरा 2 1, राइट? तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये जो जितना भी पोजीशन है तो पॉजिटिव, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो -1 जो है ये यहाँ पे जो -1 है इसका माइनर का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दैट इज -2 -3 -9 इज -11, राइट? नेक्स्ट 2 का ये जो 2 है इसका माइनर कितना होगा, दैट इज 7 -1 दैट इज 6 -6 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट हो गया 10, नेक्स्ट हो गया 4 माइनस करके +4 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड देन 1, राइट? तो इसका ट्रांसपोज मतलब कितना होगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज 22 -11, नेक्स्ट हो गया -11, राइट? देन -6 10 एंड 4, देन 4 -3 1, तो एडजॉइंट ए बन गया। नाउ x इक्वल टू
फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स बी, राइट। ए इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 22 minus 6 4 then minus 11 10 minus 3 minus 11 4 1, right, into x, वैल्यू ऑफ x मतलब कितना है, इट इज वैल्यू ऑफ x हो गया 3 10 1, राइट, 3 10 1, वैल्यू ऑफ x हो गया मेरा 3 10 1, 3 10 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस डायरेक्शन में कितना होगा, दैट इज 1/22, राइट। फर्स्ट है 22 इंटू 3 दैट इज 66 minus 6 into 10 that is minus 60 plus 4 into 1 that is 4, right। नेक्स्ट हो जाएगा minus 3 into minus 11 into 3 that is minus 33 plus 10 into 10 that is 100, next minus 3 into 1 that is minus 3, next minus 11 थर्ड रो का जो मल्टीप्लीकेशन होगा minus 11 into 3 that is minus 33, right, plus 4 into 10 that is plus 40 and 1 into 1 that is plus 1। तो कितना हो रहा है 1/33, ऊपर हो रहा है minus 66 minus 6 plus 66 minus 60 plus 4, right, that is 10, सॉरी यहाँ पे 22 होगा 10, और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है कितना हो रहा है 64, और नेक्स्ट कितना हो रहा है यहाँ पे 8, राइट, दैट इज 10/22, 64/22 and last 8/22, दैट इज x। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये हो गया, ये y का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू x, सेकेंड वैल्यू हो गया y का वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू हो गया z का वैल्यू। मीन्स आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10/22 that is 5/11, right, y equal to 64/22, right, that is 32/11, and last z equal to 8/22, that is 4/11। वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, राइट। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, एंड थर्ड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 7z इक्वल टू 1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, द मैट्रिक्स फॉर्म इज, राइट, x equal to b, right, where a equal to कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जैसे x का, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज आल्सो 1, एंड z का कोएफिशिएंट दैट इज -1, राइट। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज 2, राइट, y का कोएफिशिएंट है 3 एंड z का कोएफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट हो गया -1 और z का कोएफिशिएंट हो गया 7, राइट। और जो b पार्ट है, b पार्ट मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है राइट हैंड साइड में, इसका जो वैल्यू है दैट इज 3 10
एंड 1 एंड x जो है दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y z। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज x इक्वल टू b जो है ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे मिलेगा, सिंस x इक्वल टू b एंड if determinant of a not equal to 0 that is non-singular matrix, non-singular, then it is A inverse exists, then A inverse exists, that is it is invertible. Then we can multiply A inverse both sides, that is A inverse A x equal to A inverse B। तो A inverse A मतलब I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I x, तो this is capital X, sorry capital X, this is capital X। तो A इनवर्स A मतलब I x इक्वल टू A इनवर्स B, राइट, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये मेथड से ही हम लोग x का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को A इनवर्स बनाना होगा, राइट। तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय, सॉरी A इनवर्स A मतलब adjoint of A by determinant of A। Now what is determinant of A? Determinant of A that is 1 1 minus 1 2 3 1 3 minus 1 7, right? Now by expanding rule we can write, expand rule apply करने के बाद that is 1, पहले टर्म है 1 का को फैक्टर कितना होगा, दिस मैट्रिक्स that is 3 1 minus 1 7, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे बीच में -1 पुट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं 1 के लिए जो है रिमेनिंग मैट्रिक्स दैट इज 2 3 1 7 2 3 1 7। नेक्स्ट है -1 जो है, जैसे -1 हम लोग सिलेक्ट करेंगे, -1 के लिए तो कॉलम डिडक्ट हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स बचेगा दैट इज 2 3 3 -1, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा दैट इज 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे 21 और +1, राइट, -1 यहाँ पे कितना हो रहा है 7 इंटू 2 दैट इज 14 -3 माइनस, यहाँ पे -2 -3, तो 21 + 1 दैट इज 22, राइट। और यहाँ पे -11 इंटू -1 दैट इज -11, और यहाँ पे यहाँ पे 9 होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और -9 -2 दैट इज -11 इंटू -1 दैट इज +11, तो 11 कैंसिल आउट हो गया, 22 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। तो डिटर्मिनेंट हो गया 22। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका हर जितना भी एलिमेंट है उसका जो माइनर है उससे कोफैक्टर है उससे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज जैसे 1 का जो कोफैक्टर है कितना हो रहा है 21 + 1 दैट इज 22, राइट। नेक्स्ट 1 का ये जो 1 है इसका को फैक्टर कितना होगा, इसका होगा 14 -3 दैट इज 11 -11, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन हो गया 1 1 है ना, 1 1 मतलब वो बनाने के लिए तरीका क्या है, ए 1 1 का जो aij का जो को फैक्टर होता है दैट इज aij, फॉर्मूला क्या है -1 होल टू द पावर i + j mij, राइट।
मतलब वो जो साइन होगा, साइन जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पोजीशन हो गया 1 2, तो इसलिए माइनस हो गया। ये पोजीशन हो गया 1 3, ये प्लस होगा। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन हो गया मेरा 2 1, राइट। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये जो जितना भी पोजीशन है तो पॉजिटिव, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो -1 जो है ये, यहाँ पे जो -1 है इसका माइनर का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दैट इज -2 -3 -9, दैट इज -11, राइट। नेक्स्ट 2 का, ये जो 2 है इसका माइनर कितना होगा, दैट इज 7 -1, दैट इज 6, -6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो गया 10, नेक्स्ट हो गया 4 माइनस करके +4 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड देन 1, राइट। तो इसका ट्रांसपोज मतलब कितना होगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज 22 -11। नेक्स्ट हो गया -11, राइट। देन -6 10 एंड 4, देन 4 -3 1। तो एडजॉइंट ए बन गया। नाउ x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स ए इनवर्स बी, राइट। ए इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 22 -6 4, then -11 10 -3 -11 4 1, राइट। into x, वैल्यू ऑफ x मतलब कितना है, दैट इज वैल्यू ऑफ x हो गया 3 10 1, राइट। 3 10 1, वैल्यू ऑफ x हो गया मेरा 3 10 1, 3 10 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस डायरेक्शन में कितना होगा, दैट इज 1/22, राइट। फर्स्ट है 22 into 3, दैट इज 66, -6 into 10, दैट इज -60, +4 into 1, दैट इज 4, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा -3 into -11 into 3, दैट इज -33, +10 into 10, दैट इज 100। नेक्स्ट -3 into 1, दैट इज -3। नेक्स्ट -11 थर्ड रो का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, -11 into 3, दैट इज -33, राइट। +4 into 10, that is +40, and 1 into 1, that is +1। तो कितना हो रहा है, 1/33 ऊपर हो रहा है -66 -6 +66 -60 +4, राइट। दैट इज 10, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, 10। और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है कितना हो रहा है, 64। और नेक्स्ट कितना हो रहा है यहाँ पे 8, राइट। दैट इज 10/22, 64/22 एंड लास्ट 8/22, दैट इज x। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये हो गया, ये y का वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू x, सेकेंड वैल्यू हो गया y का वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू हो गया z का वैल्यू। मीन्स आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10/22, that is 5/11, right। Y equal to 64/22, right, that is 32/11, and last Z equal to 8/22, that is 4/11। वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज x + y -z = 3, राइट।
सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10 एंड थर्ड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 7z इक्वल टू 1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है द मैट्रिक्स फॉर्म इज राइट x इक्वल टू b राइट वेयर a इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जैसे x का यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज आल्सो 1 एंड z का कोएफिशिएंट दैट इज -1 राइट। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है दैट इज 2 राइट, y का कोएफिशिएंट है 3 एंड z का कोएफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट हो गया -1 और z का कोएफिशिएंट हो गया 7 राइट। और जो b पार्ट है, b पार्ट मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है राइट हैंड साइड में, इसका जो वैल्यू है दैट इज 3, 10 एंड 1 राइट। एंड x जो है दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y z। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज x इक्वल टू b जो है ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे मिलेगा? सिंस x इक्वल टू b एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, then it is A inverse exists, then A inverse exists, that is it is invertible, then we can multiply A inverse both sides, that is A inverse A x equal to A inverse B। तो A inverse A मतलब I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I x, तो दिस इज कैपिटल X, सॉरी कैपिटल X, दिस इज कैपिटल X। तो A इनवर्स A मतलब I x इक्वल टू A इनवर्स B राइट, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये मेथड से ही हम लोग x का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को A इनवर्स बनाना होगा राइट। तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय A इनवर्स A मतलब एडजॉइंट ऑफ A by determinant of A right। Now what is determinant of A? Determinant of A that is 1 1 -1 2 3 1 3 -1 7 right। Now by expanding rule we can write, expand rule अप्लाई करने के बाद that is 1, पहले टर्म है 1 का को फैक्टर कितना होगा दिस मैट्रिक्स, इट इज 3 1 -1 7 राइट। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे बीच में -1 पुट हो जाएगा, तो इसके लिए 1 के लिए जो है रिमेनिंग मैट्रिक्स दैट इज 2 3 1 7 2 3 1 7। नेक्स्ट है -1 जो है जैसे -1 हम लोग सिलेक्ट करेंगे, -1 के लिए तो कॉलम डिडक्ट हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स बचेगा दैट इज 2 3 3 -1 राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा दैट इज 1, यहाँ पे कितना हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे 21 और +1 राइट, -1 यहाँ पे कितना हो रहा है 7 × 2 दैट इज 14 -3 माइनस, और यहाँ पे -2 -3, तो 21 + 1 दैट इज 22 राइट। और यहाँ पे माइनस
11 इंटू -1 दैट इज -11, और यहाँ पे यहाँ पे 9 होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9, -9 -2 दैट इज -11 इंटू -1 दैट इज +11, तो 11 कैंसिल आउट हो गया, 22 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। तो डिटर्मिनेंट हो गया 22। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका हर जितना भी एलिमेंट है उसका जो माइनर है उससे कोफैक्टर है उससे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज जैसे 1 का जो कोफैक्टर है कितना हो रहा है, 21 + 1 दैट इज 22, राइट। नेक्स्ट 1 का ये जो 1 है इसका को फैक्टर कितना होगा, इसका होगा 14 - 3 दैट इज 11 -11, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन हो गया 1 1 है ना, 1 1 मतलब को बनाने के लिए तरीका क्या है, A11 का जो Aij का जो को फैक्टर होता है दैट इज Aij, फॉर्मूला क्या है -1 j MIJ, राइट। मतलब वो जो साइन होगा, साइन जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पोजीशन हो गया 1 2 तो इसलिए माइनस हो गया, ये पोजीशन हो गया 1 3 ये प्लस होगा, ये पोजीशन है ये पोजीशन हो गया मेरा 2 1, राइट, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये जो जितना भी पोजीशन है सब पॉजिटिव, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो -1 जो है ये यहाँ पे जो -1 है इसका माइनर का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दैट इज -2 -3 -9 दैट इज -11, राइट। नेक्स्ट 2 का ये जो 2 है इसका माइनर कितना होगा, दैट इज 7 -1 दैट इज 6 -6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो गया 10, नेक्स्ट हो गया 4 माइनस करके +4 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड देन 1, राइट। तो इसका ट्रांसपोज मतलब कितना होगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज 22 -11, नेक्स्ट हो गया -11, राइट, देन -6 10 एंड 4 देन 4 -3 1, राइट। तो एडजॉइंट ए बन गया। नाउ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बी, राइट। ए इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 22 -6 4 देन -11 10 -3 -11 4 1, राइट, इंटू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब कितना है, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स हो गया 3 10 1, राइट, 3 10 1, वैल्यू ऑफ एक्स हो गया मेरा 3 10 1, राइट, 3 10 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिस डिरेक्शन में कितना होगा, दैट इज 1/22, राइट। फर्स्ट है 22 इंटू 3 दैट इज 66 -6 इंटू 10 दैट इज -60 +4 इंटू 1 दैट इज 4, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा -11 इंटू 3 दैट इज -33 +10 इंटू 10 दैट इज 100, नेक्स्ट -3 इंटू 1 दैट इज -3, नेक्स्ट -11 थर्ड रो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा -11 इंटू 3 दैट इज -33, राइट, +4 into 10 that is +40 and 1 into 1 that is +1, तो कितना हो रहा है 1/33, ऊपर हो रहा है आपका -66 -6 +66 -60 +4, राइट,
दैट इज 10, सॉरी यहाँ पे 22 होगा 10, और उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है कितना हो रहा है 64, और नेक्स्ट कितना हो रहा है यहाँ पे 8, राइट, दैट इज 10 by 22, 64 by 22 एंड लास्ट 8 by 22, दैट इज x। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये हो गया, ये y का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू x, सेकेंड वैल्यू हो गया y का वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू हो गया z का वैल्यू। देन आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10 by 22, that is 5 by 11, right, y equal to 64 by 22, right, that is 32 by 11, and last z equal to 8 by 22, that is 4 by 11.